नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com K7 न्यूज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे से चीन बौखला सा गया है। उसकी चिंताएं बढ़ने लगी हैं और उसे बौखलाना भी चाहिए, क्योंकि धर्म कहता है कि जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ते हैं, भगवान विभिन्न रूपों में अवतरित होकर अत्याचार का दमन करते हैं। इसी श्रृंखला में चीन के अत्याचार को दमन करने के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भगवान नरसिंह रूप में अवतार लिए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जब मोदी जी लद्दाख के पावन धरती पर उतरे और जब आगे बढ़े, तब उनके बाएं ओर जनरल बिपिन रावत, दाएं ओर जनरल मुकुंद नरवणे इस तरह चल रहे थे मानो शेरों की टोली चल रही हो। तस्वीरों में देखिए, उनकी परछाइयों में शेर की छवि नजर आ रही है। आइए अब हम जानेंगे कि भगवान नरसिंह की अवतार किन कारणों से हुआ था। नरसिंह रूप भगवान विष्णु का रौद्र अवतार है। ये 10 अवतारों में चौथा है। नरसिंह नाम के ही अनुसार इस अवतार में भगवान का रूप आधा नर यानी मनुष्य का है और आधा शरीर सिंह यानी शेर का है। राक्षस हिरण्यकश्यप ने भगवान की तपस्या करके चतुराई से वरदान मांगा था, जिसके अनुसार उसे कोई दिन में या रात में मनुष्य, पशु, पक्षी कोई भी ना मार सके। पानी, हवा या धरती पर किसी भी शस्त्र से उसकी मृत्यु ना हो सके। इन सब बातों को ध्यान में रख भगवान ने आधे नर और आधे मनुष्य का रूप लिया। दिन और रात के बीच यानी संध्या के समय हवा और धरती के बीच यानी अपने गोद में लिटाकर बिना शस्त्र के उपयोग से यानी अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को मारा। भगवान विष्णु का यह अवतार बताता है कि जब पाप बढ़ जाता है तो उसको खत्म करने के लिए शक्ति के साथ ज्ञान का उपयोग भी जरूरी हो जाता है। अतः इन तस्वीरों को देख ऐसा लगता है कि चापलूस, धोखेबाज एवं नरसंहारी चीन को सबक सिखाने के लिए श्री मोदी जी ने एवं सेना ने नरसिंह रूप धारण कर लिया है और अब चीन के सारे मंसूबों पर पानी फिरने वाला है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री के दौरे पर जम्मू के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री कविंद्र गुप्ता जी ने K7 न्यूज के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि हम अपने प्रधानमंत्री को कभी भी झुकने नहीं देंगे। उन विरोधी पार्टियों के मुंह पर यह तमाचा लगा है जो चीन के गुणगान करते हैं और चीन के ऊपर जिन पार्टियों को नाज था कि मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस स्थिति में लेह लद्दाख में अपने वीर जवानों का हौसला बुलंद करने पहुंचे गए। जबकि पूरा विश्व कोरोना महामारी से त्राही त्राही कर रहा है, दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री लेह लद्दाख जो कि 11,000 की ऊंचाई पर जवानों के हौसला अफजाई के लिए वहां पहुंचे। हम सभी भारतवासियों को गर्वित होना चाहिए अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पे और अपने देश के फौज पे। जम्मू से रजनीश परिहान की रिपोर्ट। दौरा अपने आप में दर्शाता है कि प्रधानमंत्री देश की कितनी चिंता करते हैं। भारत के कुशल प्रधानमंत्री ने बॉर्डर पर जाकर के हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, हमारे जो आर्मी के लोग हैं, उनका हौसला बढ़ाया है। ये एक मैसेज विश्व को गया है और ये चीन को ये मैसेज चला गया है कि भारत अपने आप में सक्षम है। 1962 का भारत नहीं, ये 2020 का भारत है और ये मोदी का भारत है। ये उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो CPIM हो, जो देश में बैठ करके देश के साथ गद्दारी करते हैं। ऐसे लोगों को सहन नहीं किया जाएगा। आप कश्मीर में हमने किस प्रकार से मिलिटेंसी को मिटाया है। अगर देश विरोधी गतिविधि कोई करेगा, देश के खिलाफ कोई बोलेगा, तो उसको सहन नहीं किया जाना चाहिए। आज जिस प्रकार से चाइना की सामान का बाइकाट हो रहा है, इसी प्रकार से चाइना के एजेंट जो CPIM वाले यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी बाइकाट किया जाना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री पर जो सवाल उठाते थे, आज उनका मुंह बंद हो गया है। भारत एक ऐसा नाग है, अगर इसको छेड़ा तो आपकी वो नाग आपको छोड़ने वाला नहीं है। किसी भी ने भी हमारी तरफ आंखें उठाई तो उसकी आंखें निकाल ली जाएंगी। भारत ये अपनी क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री का दौरा
ये पूरे विश्व को, पूरे भारत को, पूरी जनता को एक संदेश है। हम सब मिलकर के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हों और इस संकट की घड़ी में हम देश को कभी झुकने नहीं देंगे। ये प्रधानमंत्री का जो कहना है वही सत्य हो रहा है। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.